घटना हम सुनाते हैं। सौराष्ट्र, गुजरात सौराष्ट्र में एक सुरेंद्रनगर जिला है। उस जिले में एक तहसील है लखतर। लखतर की घटना है। अब तो नर्मदा जी की नहर वहां पहुंच गई है तो पानी मिलने लग गया सबको, नहीं तो जल की बहुत समस्या थी। बहुत समस्या थी जल की, पानी भी बरसात में कम बरसता। तो उस लखतर शहर में बड़ा कस्बा है, तहसील है, तो उसमें एक ब्राह्मण देवता का कुआं, वो कुआं में ही जल मीठा था। पूरा शहर नगर उसी से पानी भरता था। वो जल बिगड़ गया, खारी हो गया, खारी के साथ साथ कड़ुआ हो गया। कोई पी भी ले तो उसकी तबीयत बिगड़ जाए, ऐसा हो गया। कुल्ला करने लायक जल नहीं रहा कुआं का। और हमारे महाराज जी की, जिनका हम लोग शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, पूज्य सदगुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी की वहां कथा हो रही थी, हम लोग सब थे वहां। तो महाराज जी ने सबरी जी का चरित्र कहा। तो वो पंडित जी अभी भी हैं, वो ब्राह्मण देवता, उन्होंने मन में सोचा कि जब सबरी के चरण रज से सरोवर का जल शुद्ध हो गया तो महाराज जी भी उच्च कोटि के संत हैं, इनके चरण जल से हमारे कुआं का भी शुद्धिकरण हो ही जाएगा। बस वो एक परात लाया और कथा के बाद रात का समय था, महाराज जी से बोला चरण धोएंगे। शीत थी तो महाराज जी मोजा पहने थे। हम लोगों ने कहा अरे भाई ठंडी का समय है, क्यों परेशान करते हो? महाराज जी बोले इनकी जिसमें प्रसन्नता हो, मोजा उतार दिया, चरण धो लिए उसने। और धो करके जैसे ही कुआं में डाले चरणामृत, और सवेरे जैसे ही पानी उसका निकाला, एकदम मीठा पानी हो गया। अभी भी वो कुआं है। जिसका कुल्ला करने लायक नहीं बचा था वो ठीक हो गया। सवेरे तो मेला इकट्ठा हो गया महाराज। महाराज जी के सामने बात आई तो महाराज जी बड़े एकदम उदास से हो गए। बोले देखो पंडित जी, हमसे पंडित जी कहते, देखो पंडित जी झूठी प्रशंसा मत करो, हमको प्रिय नहीं है। मेरे पैर की कोई महिमा नहीं है, यह एक ब्राह्मण के हृदय की सरल श्रद्धा की महिमा है। मेरे पैर में कोई चमत्कार होता तो हमने कुछ कमा लिया होता इन पैरों से। हमारे पैर में कोई विशेषता नहीं, ये तो एक ब्राह्मण की भाव की विशेषता है। ऐसी उनमें नम्रता थी। तो भैया हमारे पुराणों में, इतिहास में जो कुछ लिखा वो झूठ नहीं है, सत्य है। आज भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद्या का अहंकार होना बहुत अच्छी बात नहीं है।